मैं डॉक्टर के मिश्रा आप सभी व्यूवर्स को नमस्कार करता हूं और अपने यूट्यूब चैनल आर क्लासेस पर स्वागत करता हूं। ये हिंदी भाषा बहुविकल्पीय प्रश्न की श्रृंखला में भाग 18 है। आइए हम विस्तृत रूप से इसको देखते हैं। प्रश्न 1, सुबह से काम करते करते थक गया हूं, जरा रिक्त स्थान वाक्य में कौन सा मुहावरा उपयुक्त है? क, कमर कस लूं। ख, चहलकदमी कर लूं। ग, कमर सीधी कर लूं। घ, कल ना पढ़ लूं। सही विकल्प है ग, कमर सीधी कर लूं। प्रश्न 2, औपचारिक पत्र को रिक्त स्थान भी कहा जाता है। क, व्यावसायिक पत्र। ख, कार्यालयीन पत्र। ग, पारिवारिक पत्र। घ, आपातकालीन पत्र। सही विकल्प है ख, कार्यालयीन पत्र। प्रश्न 3, उच्चारण संबंधी समस्याओं को ठीक करने के लिए किन यंत्रों की मदद नहीं लेनी चाहिए? क, लिंगुआ फोन की। ख, समाचार पत्रों की। ग, टेप्रिकॉर्डर की। इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है ख, समाचार पत्रों की। प्रश्न 4, पत्र लेखन में संबोधन किसे कहा जाता है? क, प्रेषक का पता। ख, हाशिए। ग, प्राप्तकर्ता के पते को। घ, प्राप्तकर्ता के प्रति सम्मान या स्नेह। सही विकल्प है घ, प्राप्तकर्ता के प्रति सम्मान या स्नेह। प्रश्न 5, एक डॉक्टर द्वारा दूसरे डॉक्टर को लिखित औपचारिक पत्र में कैसे संबोधन का प्रयोग किया जाएगा? क, महोदय महोदय। ख, मिस्टर मिस। ग, प्रिय। घ, डॉक्टर। सही विकल्प है क, महोदय महोदय। प्रश्न 6, निम्न में से वाचन कौशल की विधि नहीं है। क, वर्णमाला पद्धति। घ, ध्वन्यात्मक पद्धति। ग, अक्षरबोध विधि। घ, विदेहात्मक पद्धति। सही विकल्प है घ, विदेहात्मक पद्धति। प्रश्न 7, कहानी सुनना भाषा की अभिव्यक्ति का कौन सा रूप है? क, इनमें से कोई नहीं। ख, केवल मौखिक। ग, केवल लिखित। घ, लिखित और मौखिक दोनों। सही विकल्प है ख, केवल मौखिक। प्रश्न 8, एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ क्या है? क, एक कार्य से दो लाभ। ख, वास्तु एक पर मांग करने वाले अधिक। ग, किसी को उसी की से मात देना। घ, पूरी ताकत से बदला चुकाना। सही विकल्प है क, एक कार्य से दो लाभ। प्रश्न 9, भाषा एक उपकरण के रूप में प्रयोग की जाती है। क, केवल कम क्षमताओं का विकास करने में। ख, केवल मानव सभ्यता एवं संस्कृति की पहचान करने में। ग, केवल सीखने में। घ, उपरोक्त सभी। सही विकल्प है घ, उपरोक्त सभी। प्रश्न 10, सही विकल्प बताएं। छंदबद्ध रचना क्या कहलाती है? क, पद्य। ख, निबंध। ग, गद्य। घ, कहानी। सही विकल्प है क, पद्य। प्रश्न 11, निम्न में से कौन सा स्वर सहित व्यंजन है? क, ख, ल, ग, ई, घ, म। सही विकल्प है क। प्रश्न 12, जिन वर्णों के उच्चारण नाक व मुख से होते हैं वो क्या कहलाते हैं? क, अनुस्वार। ख, अनुनासिक। ग, आयोगवाह। घ, अंतस्थ। सही विकल्प है क, अनुनासिक। प्रश्न 13, रा से पूर्व यदि रहित व्यंजन हो तो रा का प्रयोग कैसे किया जाता है? क, धर्म। ख, प्राचीन। ग, रथ। घ, राष्ट्र। सही विकल्प है ख, प्राचीन। प्रश्न 14, वर्तनी की त्रुटियों से अर्थ में क्या आता है? क, समानता। ख, अंतर। ग, अंतर्गत। घ, भेद। सही विकल्प है ख, अंतर। प्रश्न 15, कैसा चांद रिक्त स्थान सुंदर चेहरा है? इस वाक्य में उचित निपात का चयन कीजिए। क, सा। ख, ही। ग, भी। घ, तो। सही विकल्प है क, सा। प्रश्न 16, वाण का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? क, प्रसून। ख, तीर। ग, अंबक। घ, यातुधान।
सही विकल्प है ख तीर। प्रश्न 17, जिसकी 4 भुजाएं हों के लिए एक शब्द इनमें से कौन सा है? क बाहुभुज, ख चारभुज, ग चतुर्भुज, घ चतुरानन। सही विकल्प है ग चतुर्भुज। प्रश्न 18, लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? क पाप आगत, ख प्रत्यागत, ग आगत, घ स्वागत। सही विकल्प है ख प्रत्यागत। प्रश्न 19, देवर्षि का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? क देवर धन ऋषि, ख देव प्लस अर्षि, ग देव प्लस ऋषि, घ देवा प्लस ऋषि। सही विकल्प है ग देव धन ऋषि। प्रश्न 20, रक्षक का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? क रक्षा, ख राक्षस, ग कवच, घ भक्षक। सही विकल्प है घ भक्षक। प्रश्न 21, टी प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन से हैं? क शक्तिशाली, ख शक्ति, ग शक्तिपुंज, घ सत्यपूर्ण। सही विकल्प है ख शक्ति। प्रश्न 22, देवासुर शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? क द्वंद्व समास, ख द्विगु समास, घ कर्मधारय समास, घ बहुब्रीहि समास। सही विकल्प है ग द्वंद्व समास। प्रश्न 23, सिर से पैर तक मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? क पूरा शरीर, ख चर्चा चलाना, ग बहस छिड़ना, घ आदि से अंत तक। सही विकल्प है घ आदि से अंत तक। प्रश्न 24, शासन का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? क शासन, ख शासन, ग शासन, घ शासन। सही विकल्प है ख शासन। प्रश्न 25, इन पंक्तियों में से कौन सा रस है? इम में कौन सा रस है? हम मानव को मुक्त करेंगे, यही विधान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। क शांत रस, ख श्रृंगार रस, ग वीर रस, घ भक्ति रस। सही विकल्प है ग वीर रस। प्रश्न 26, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनहु नील मणिशैल पर आतप पर्यो प्रभात। में कौन सा अलंकार है? क संदेह अलंकार, ख उपमा अलंकार, ग रूपक, घ उत्प्रेक्षा। सही विकल्प है घ उत्प्रेक्षा। व्यूअर्स, मैं आपको बता दूं कि अलंकारों के बारे में विस्तृत जानकारी हमारे पिछले वीडियो ट्यूटोरियल्स में दी गई है। प्रश्न 27, बद उपसर्ग किस भाषा का है? क संस्कृत, ख हिंदी, ग अंग्रेजी, घ उर्दू फारसी। सही विकल्प है घ उर्दू फारसी। प्रश्न 28, नीचे दी गई पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है? मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र दृग सुमन फाड़ा, अवलोक रहा था बार बार, नीचे जल में निज महाकार। सही विकल्प है यहाँ पर रूपक अलंकार। प्रश्न 29, स्थायी भाव के साथी होते हैं क विभाव, ख संचारी भाव, ग अनुभाव, घ स्थायी भाव। सही विकल्प है ख संचारी भाव। प्रश्न 30, अधखिला में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। क अध, ख आध, ग आधा, ख खिला। सही विकल्प है क अध। इस प्रकार से ये वीडियो ट्यूटोरियल के क्वेश्चंस जो कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस और आंसर के रूप में रहे, हमने आपको प्रस्तुत किए। हमें यकीन है आपको पसंद आया होगा और इम्पॉर्टेंट भी है। अगर ये आपको पसंद आया है, हमारी यूट्यूब चैनल आर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन बहुत बहुत धन्यवाद।